मुअज़्ज़ज़ तालिबान इल्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। मोहतरम तालिबान इल्म, इस किताब हिदायतुन नहव में आज हमारा सबक लफ्ज़ुन से है। इससे पिछली वीडियो सबक में हमारा सबक कलिमतों था। कलिमतों की लफ्ज़ी मानवी तहक़ीक़ पिछले सबक में हमने मुलाहज़ा की। आज हमारा सबक लफ्ज़ुन है। आज के सबक में भी हम लफ्ज़ुन की लफ्ज़ी तहक़ीक़ और मानवी तहक़ीक़ मुलाहज़ा करेंगे इंशा अल्लाह ताला। तो अल कलिमतु लफ्ज़ुन, कलिमा ऐसा लफ्ज़ है। कलिमा ऐसा लफ्ज़ है। ऐसा, ये ऐसा जो लफ्ज़ के साथ मैंने लफ्ज़ जोड़ा तो इसलिए कि यहाँ लफ्ज़ मौसूफ़ बन रहा है और वुज़िआ लिमानन मुफ़रद ये इसकी सिफ़त है। किसी मौसूफ़ की जब सिफ़त बड़ी हो, लंबी हो लफ्ज़ के एतबार से, तो मौसूफ़ में ऐसा या जो जोड़कर तर्जुमा किया जाता है। तो कलिमा ऐसा लफ्ज़ है, वुज़िआ लिमानन मुफ़रद। लफ्ज़ बाबे ज़रबा यज़रिबो से मस्दर है। लफ़ज़ा यल्फ़िज़ो, लफ़ज़ा यल्फ़िज़ो लफ़्ज़न। तो बाबे ज़रबा यज़रिबो से मस्दर है। इसका असली लुग़वी माना फेंकना है। फेंकना, फेंकना आम है, मुतलक़ है। चाहे तो ज़विल उक़ूल का फेंकना हो या गैर ज़विल उक़ूल का फेंकना हो। ज़विल उक़ूल का फेंकना चाहे मुँह से हो या हाथ से हो। मसलन कोई शख्स खजूर खा रहा है तो खजूर खाने के बाद उसकी गुठली को हाथ से लेकर फेंक दिया तो इस गुठली के फेंकने को अरबी में लफ्ज़ से अदा किया जाएगा। लफ्ज़ से। इसी तरह मुँह से नहीं बल्कि हाथ से नहीं बल्कि मुँह से ही फूंक मारकर गुठली को फेंक दिया, तब भी इस फेंकने को अरबी में लफ्ज़ से अदा किया जाएगा। तो ये ज़विल उक़ूल का फेंकना हुआ, हाथ से या मुँह से। और फेंकना चाहे गैर ज़विल उक़ूल का हो, जैसे चक्की ने आटा फेंका या चक्की आटा फेंक रही है। जब आटा पीसते हैं तो आटा चक्की से
तेज़ी के साथ निकलता है तो उसको फेंकना बोलते हैं उर्दू में भी, कि चक्की आटा फेंक रही है। तो इस माना को भी जब अदा करेंगे अरबी में तो लफ्ज़ से ही अदा करेंगे। तो लफ्ज़ का लुग़वी और असली माना फेंकना, चाहे ज़विल उक़ूल का हो या गैर ज़विल उक़ूल का हो। ज़विल उक़ूल में मुँह से हो या गैर मुँह से हो, और गैर ज़विल उक़ूल में तो मुँह होता ही नहीं, तो इसलिए ये सवाल ही नहीं कि मुँह से हो या ना हो। तो लफ्ज़ का लुग़वी माना फेंकना मुतलक़न और उमूमन। इसका इस्तिलाही माना है मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान हक़ीक़तन और हुक्मन। लफ्ज़ वो आवाज़ है, मख़सूस आवाज़ कह लें। तारीफ़ की जानिब मैं बाद को आऊँगा, पहले लुग़वी और इस्तिलाही माना में मुनासबत ज़ाहिर करना है। तो मख़सूस आवाज़ लफ्ज़ का इस्तिलाही माना मख़सूस आवाज़। लफ्ज़ का इस्तिलाही माना मख़सूस आवाज़। अब लफ्ज़ के लुग़वी माना यानी फेंकना में और लफ्ज़ के लुग़वी माना फेंकना में और मख़सूस आवाज़ में क्या मुनासबत है। लफ्ज़ के लुग़वी माना फेंकना और इस्तिलाही माना मख़सूस आवाज़ में क्या मुनासबत है। तो इस मुनासबत को समझने से पहले सबब और मुसब्बब समझ लें। सबब और मुसब्बब, एक चीज़ दूसरी चीज़ पर मौकूफ़ हो, एक चीज़ दूसरी चीज़ पर मौकूफ़ हो। जैसे नमाज और तहारत। नमाज और तहारत, तो नमाज तहारत पर मौकूफ़ है। इसी तरीक़े से नमाज और बुराइयों से हिफाजत, तो बुराइयों से हिफाजत नमाज पर मौकूफ़ है। नमाज तमाम बुराइयों से बचाती है। तो इसमें जो चीज़ मौकूफ़ हो, जो चीज़ मौकूफ़ हो दूसरी चीज़ पर, उसको सबब कहते हैं। जो चीज़ मौकूफ़ हो दूसरी चीज़ पर तो मौकूफ़ को सबब। जैसे बुराइयों से हिफाजत, ये मौकूफ़ है नमाज पर, तो बुराइयों से हिफाजत ये नमाज पर मौकूफ़ है। तो नमाज बुराइयों से हिफाजत नमाज पर मौकूफ़ है। तो जिस पर कोई चीज़ मौकूफ़ हो तो वो सबब, नमाज सबब हुआ, और जो चीज़ मौकूफ़ हो तो वो मुसब्बब। जो चीज़ मौकूफ़ हो वो मुसब्बब। तो नमाज और बुराइयों से हिफाजत में नमाज पर मौकूफ़ है बुराइयों से हिफाजत। तो नमाज मौकूफ़ अले सबब और
बुराइयों से हिफाजत ये मुसब्बब। इसी तरीके से नमाज और तहारत, तो नमाज मौकूफ़ है तहारत पर, तो जो चीज़ मौकूफ़ हो उसको मुसब्बब, तो नमाज मुसब्बब है। और तहारत सबब है नमाज का। तो मौकूफ़ और मौकूफ़ अलैह में मौकूफ़ को मुसब्बब और मौकूफ़ अलैह को सबब कहते हैं। यानी दो चीज़ों में से जो चीज़ दूसरी चीज़ पर मौकूफ़ हो तो वो मुसब्बब कहलाएगी। जैसे तहारत और नमाज में नमाज मुसब्बब है, तहारत सबब है। इसी तरीके से नमाज और बुराइयों से हिफाजत, तो बुराइयों से हिफाजत मौकूफ़ है नमाज पर, तो बुराइयों से हिफाजत ये मुसब्बब कहलाएगा। और जिस पर मौकूफ़ हो तो वो सबब है। तो तहारत सबब है नमाज का और बुराइयों से हिफाजत का सबब है नमाज। तो अब ये मखसूस आवाज़ इसके पैदा होने का सबब क्या होता है? ये मखसूस आवाज़ कैसे पैदा होती है? तो ये मुंह से फेंकने के बाद पैदा होती है। ये मखसूस आवाज़ जिसको हम लफ्ज़ कहते हैं, ये मुंह से फेंकने के बाद पैदा होती है। तो इस मखसूस आवाज़ का सबब फेंकना है। इस मखसूस आवाज़ का सबब फेंकना, और ये मखसूस आवाज़ मुसब्बब है। ये मखसूस आवाज़ मुसब्बब और फेंकना सबब। तो जो नाम सबब का था फेंकना, जो नाम सबब का था फेंकना, लफ्ज़ अरबी में लफ्ज़, तो वही नाम मुसब्बब को दे दिया गया, मखसूस आवाज़ को। जो नाम सबब का था, सबब था फेंकना, अरबी में लफ्ज़, तो यही नाम मुसब्बब यानी मखसूस आवाज़ को दे दिया गया। उसी मखसूस आवाज़ को लफ्ज़ कहा जाने लगा। उसी मखसूस आवाज़ के लिए लफ्ज़ की इस्तिलाह बना ली गई। तो ये हुआ तस्मियतुल मुसब्बब बिस्मिस सबब के कबील से, यानी मुसब्बब का नाम रख देना सबब के नाम पर। मुसब्बब का नाम रख देना सबब के नाम पर। और ऐसा हमारे उर्फ़ में भी होता है कि सबब के नाम पर मुसब्बब का नाम रख दिया जाता है। जैसे मैंने ये मिसाल पेश की कि नमाज बुराइयों से हिफाजत है, तो नमाज को बुराइयों से हिफाजत का नाम दे दिया गया। नमाज बुराइयों से हिफाजत है, तो नमाज को बुराइयों से हिफाजत का नाम दे दिया। हालांकि नमाज बुराइयों से हिफाजत नहीं है, बल्कि बुराइयों से हिफाजत का सबब है। बुराइयों से हिफाजत का सबब। तो सबब के नाम पर मुसब्बब का नाम हमारे उर्फ़ में भी रखा जाता है। जैसे बुराइयों से हिफाजत नमाज है, ये कहा जाए, बुराइयों से हिफाजत नमाज है, तो बुराइयों से हिफाजत का नाम नमाज को दे दिया गया।
तो बुराइयों से हिफाजत नमाज है। इसमें नमाज सबब है बुराइयों से हिफाजत का, और बुराइयों से हिफाजत ये मुसब्बब है। तो बुराइयों से हिफाजत का नाम नमाज रख दिया, बुराइयों से हिफाजत को नमाज कह दिया। तो जो नाम सबब का था यानी नमाज, तो वो नाम मुसब्बब यानी बुराइयों से हिफाजत को दे दिया। बुराइयों से हिफाजत नमाज है, तो बुराइयों से हिफाजत का नाम नमाज रख दिया। हालांकि बुराइयाँ मुसब्बब और नमाज सबब है, तो जो नाम सबब का था वो मुसब्बब को दे दिया। तो इसी तरीक़े से लफ्ज़ फेंकना और मखसूस आवाज़, तो फेंकना मखसूस आवाज़ का सबब है, तो जो नाम सबब का था वो नाम मखसूस आवाज़ मुसब्बब को दे दिया गया। तो ये है तस्मियतुल मुसब्बब बिस्मिस सबब। इसी तरीक़े से रिज़्क़ में बरकत सूरह वाक़या है, रिज़्क़ में बरकत सूरह वाक़या है। तो इसमें भी रिज़्क़ में बरकत का सबब सूरह वाक़या है, और रिज़्क़ में बरकत ये मुसब्बब है। सूरह वाक़या रिज़्क़ में बरकत का सबब है, और रिज़्क़ में बरकत ये मुसब्बब है। तो कहा गया कि रिज़्क़ में बरकत सूरह वाक़या है, तो रिज़्क़ में बरकत का नाम सूरह वाक़या रख दिया गया। रिज़्क़ में बरकत को सूरह वाक़या का नाम दे दिया गया। हालांकि सूरह वाक़या सबब और रिज़्क़ में बरकत मुसब्बब है, तो मुसब्बब का नाम सबब के नाम पर रख दिया गया। तो इस तरीक़े के उर्दू मुहावरे में भी बहुत सारी मिसालें मिलेंगी जिसमें मुसब्बब का नाम सबब के नाम पर रखा जाता है। तो लफ्ज़ का लुग़वी असली माना है फेंकना, और इस्तिलाही माना मखसूस आवाज़। मखसूस आवाज़, तो फेंकना मखसूस आवाज़ का सबब होता है, और मखसूस आवाज़ फेंकना का मुसब्बब होता है। तो जो नाम सबब का था फेंकना, तो वो मुसब्बब यानी मखसूस आवाज़ को दे दिया गया। तो लफ्ज़ का नाम रखना तस्मियतुल मुसब्बब बिस्मिस सबब के कबील से है। ये माने लुग़वी और इस्तिलाही में मुनासबत हुई। अब इसकी जो इस्तिलाही तारीफ़ है, मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान हकीकतन और हुक्मन, के लफ्ज़ वो आवाज़ है, लफ्ज़ वो आवाज़ है जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, जिसको इंसान बोले। लफ्ज़ वो आवाज़ है जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे। तो इस तारीफ़ में, लफ्ज़ की इस तारीफ़ में वो आवाज़, ये आवाज़ जो है ये बमंज़िले जिन्स है, इसमें तमाम आवाज़ें दाखिल हैं। लफ्ज़ वो आवाज़ है, चाहे आवाज़ इंसान की हो, ज़वील उक़ूल की हो या गैर ज़वील उक़ूल की हो। जैसे घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या इंजन, मोटर, बस वग़ैरह की तमाम आवाज़ें आवाज़ में दाखिल हैं। लफ्ज़ वो आवाज़ है। और मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, ये बमंज़िले फ़स्ल है। इससे इंसान के अलावा बाकी आवाज़ें निकल जाती हैं।
घोड़ा कुत्ता बिल्ली की आवाज़ निकल गई कि वो लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि इंसान उनका तलफ़ुज़ नहीं करता। इसी तरीक़े से इंजन, मोटर, बस वग़ैरह की आवाज़ें या खाली धाम धाम की आवाज़ें सब निकल गईं कि इंसान उनका तलफ़ुज़ नहीं करता। इंसान तलफ़ुज़ करे, बोले तो इससे इंसान की वो आवाज़ें भी निकल गईं जिनका इंसान तलफ़ुज़ नहीं करता, बल्कि वो अज़ खुद सादिर होती हैं। मिसाल के तौर पर इंसान सो रहा है तो सोते में जो उसके मुंह से खर्राटे निकलते हैं तो वो भी लफ्ज़ में दाखिल नहीं है, क्योंकि इंसान उनका तलफ़ुज़ नहीं करता। तो लफ्ज़ वो आवाज़ है जिसका इंसान तलफ़ुज़ करे, हकीकतन या हुक्मन। हकीकतन का मतलब ये है कि वाकई इंसान उसको बोले और मुखातब के सुनने में आए। हकीकतन तलफ़ुज़ का मतलब है कि इंसान तलफ़ुज़ करे और सामीईन को सुनने में आए। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, तो इसमें ज़ैदुन और क़ाइमुन दोनों हकीकतन लफ्ज़ हैं। हकीकतन इनका इंसान तलफ़ुज़ करता है, हकीकतन यानी सामीईन के ये सुनने में आते हैं। और हुक्मन का मतलब ये है कि मुतकल्लिम इंसान हकीकत में उसका तलफ़ुज़ नहीं करता, यानी सामीईन के सुनने में वो लफ्ज़ नहीं आता, बल्कि मुतकल्लिम भी और सामीईन भी उसको समझते हैं, उनके जहन में मफ़हूम होता है, समझा जाता है। जैसे उर्दू में कहें मारो, तो मुतकल्लिम ने कहा मारो, तो इसमें एक लफ्ज़ तो ये मारो हुआ जिसका इंसान हकीकतन तलफ़ुज़ करता है, यानी ये सुनने में भी आता है। और एक लफ्ज़ है जिसका इंसान हकीकतन तलफ़ुज़ नहीं कर रहा, बल्कि उसको समझता है इसी मारो के साथ। वो लफ्ज़ है तुम। मारो का मतलब होता है तुम। तो बोलने वाला भी और सुनने वाला भी समझता है कि जिससे भी ये मारो कहा गया तो वो समझ रहा है कि तुम मारो है इसका मतलब, और तुम से मुराद मुखातब यानी मैं ही हूँ। और मुतकल्लिम भी समझता है कि मैं मुखातब को ये काम करने के लिए कह रहा हूँ। तो मारो में तुम लफ्ज़ जो नहीं बोला गया और उसको समझा, मारो में जो तुम लफ्ज़ ज़बान से अदा नहीं किया, उसको मुतकल्लिम ने और मुखातब ने दोनों ने समझा, तो वो लफ्ज़ हुक्मन है, यानी हुक्मन उसका तलफ़ुज़ किया है। तो लफ्ज़ वो आवाज़ है जिसका इंसान तलफ़ुज़ करे हकीकतन यानी उसको अपनी ज़बान से अदा करे और सामीन के सुनने में आए, या हुक्मन यानी ज़बान से तो अदा ना करे और ना ही वो सामीन के सुनने में आए, बल्कि मुतकल्लिम और मुखातब दोनों उसको समझें, तो वो हुक्मन लफ्ज़ है। ये हमारी आज की लफ्ज़ की बहस हुई, लफ्ज़ का लुग़वी माना और इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना में जो ख़ुलासा तशरीह है, और लुग़वी और इस्तिलाही माना में मुनासबत। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबक को समझने और याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।